हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले रूमेटॉयड अर्थराइटिस के बारे में। तो रूमेटॉयड अर्थराइटिस और अर्थराइटिस ये दो डिफरेंट टर्म्स है। हम लोग को जनरली लगता है क्या कि रूमेटॉयड अर्थराइटिस और अर्थराइटिस सेम है। और अर्थराइटिस का मतलब जब भी टिस लगा हुआ है, आइटिस, TIS, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो इन्फ्लेमेटरी है। हमेशा ऐसा हम लोग को लगता है, पर ऐसा रियलिटी में नहीं है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अर्थराइटिस क्या है और रूमेटॉयड अर्थराइटिस और अर्थराइटिस में डिफरेंस क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो देखिए, अर्थराइटिस जो होता है ना, वो ज़रूरी नहीं कि इन्फ्लेमेटरी भी हो, वो इन्फ्लेमेटरी एज वेल एज़ नॉन इन्फ्लेमेटरी दोनों होते हैं। जो रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं उनका मेन कंसर्न होता है इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस के बारे में, और जो ऑर्थोपेडिशियंस होते हैं वो उनका मेन कंसर्न होता है नॉन इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस के बारे में। वो यूजुअली नॉन इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस को देखते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी दो टाइप का अर्थराइटिस होता है, ये हम लोगों ने यहाँ से जान लिया। ठीक है, और इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस जो है उनका फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो इनका 3 आगे का क्लासिफिकेशन है, जिसमें से एक हमारा आता है रूमेटॉयड अर्थराइटिस, जो कि हम लोग यहाँ पे इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। दूसरा सीरोनेगेटिव आर्थ्रोपैथी और तीसरा क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी। ओके, तो अब देखो, रूमेटोलॉजिस्ट जो होंगे वो मोस्टली 3 डिजीज़ पे फोकस करते हैं, मोस्टली 3, उसमें से एक हमारा ये रूमेटॉयड अर्थराइटिस आ गया। ओके, और दूसरा हो गया हमारा वैस्कुलाइटिस और तीसरा कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़। तो ये था हमारा अर्थराइटिस के बारे में। अब रूमेटॉयड अर्थराइटिस है क्या ये और अर्थराइटिस दोनों सेम है? तो देखते हैं हम लोग इसमें है क्या। तो सबसे पहले ये भी इन्फ्लेमेटरी होगा। हम लोगों ने देखा ना, रूमेटॉयड अर्थराइटिस इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस में आता है, तो ये भी एक तरीके का इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस है, ये तो क्लियर है। दूसरा क्या है, ये सिर्फ जॉइंट्स को इन्वॉल्व नहीं करता। जैसे अर्थराइटिस का मतलब हम लोग को मोस्टली लगता है जॉइंट्स जॉइंट्स जॉइंट्स, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये मल्टी सिस्टमिक है, मतलब बहुत सारे सिस्टम्स को ये इन्वॉल्व करेगा। हमारा CNS हो गया, CVS हो गया, बहुत सारे सिस्टम्स को ये इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये मल्टी सिस्टमिक है। ठीक है, और ये मल्टी सिस्टमिक मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे इसके साथ ही साथ। और ये अर्थराइटिस तो है ही, क्योंकि इसके नाम में ही लगा हुआ है रूमेटॉयड अर्थराइटिस, तो ये अर्थराइटिस तो होगा ही, साथ ये कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ भी है। ठीक है, तो अर्थराइटिस प्लस कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ इज इक्वल टू रूमेटॉयड अर्थराइटिस। ओके, और अर्थराइटिस सिर्फ सिंपल है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा किसी जॉइंट्स का, या नॉन इन्फ्लेमेटरी जॉइंट्स होंगे तो वो अर्थराइटिस कहलाएगा। क्लियर? अब देखो, ये अगर क्रोनिक हो गया, रूमेटॉयड अर्थराइटिस अगर बहुत लंबे टाइम तक है तो वो इरोड करना स्टार्ट कर देगा। और अगर बहुत सारे, ऑब्वियसली हमने देखा क्या कि मल्टी सिस्टमिक है, तो मल्टी सिस्टमिक होगा, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, उसी तरीके से बहुत सारे डिफरेंट जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होगा। तो अगर बहुत सारे डिफरेंट जॉइंट्स अगर इन्वॉल्व होंगे तो वो पॉली अर्थराइटिस होगा। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंट जॉइंट्स अगर क्रोनिक स्टेज में आ गया, मतलब बहुत लंबे टाइम से आ गया, तो वो इरोजन कहलाएगा। बहुत सारे जॉइंट्स का ये इरोजन कराएगा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये इसका साइट क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइट के बारे में। तो साइट कहाँ पे होता है, तो साइनोवियम इसका प्राइमरी साइट है। अब देखो, ये डायग्राम आप लोग ध्यान से देखो फ्रेंड्स, ये हो गया 2 बोन। ओके, और 2 बोन कनेक्ट करने वाला लिगामेंट्स, तो ये लिगामेंट्स है, और इसके ऊपर बोन्स के बाहर में कार्टिलेज होगा। ओके, तो ये हमारा कार्टिलेज है, ये हमारा ऑरिकुलर कार्टिलेज, और ये हो जाएगा लिगामेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, इसमें सबसे पहले जो साइनोवियल सेल्स, अंदर साइनोवियल सेल्स होते हैं, और साइनोवियल सेल्स के अंदर हमारा साइनोवियल फ्लूइड्स भरा होता है। ये जो है फ्लूइड, ये हमारा साइनोवियल फ्लूइड है, ये है साइनोवियल सेल्स। ओके, तो साइनोवियल सेल्स का हाइपरट्रॉफी होगा, मतलब ये प्रोलिफरेट करने लगेगा। तो साइनोवियल सेल्स जो प्रोलिफरेट करते हैं वो 2 टाइप के सेल्स यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे आ जाओ, तो साइनोवियल सेल्स जो अगर प्रोलिफरेट करेंगे ना, तो ये 2 टाइप सेल्स होते हैं। तो ये 2 टाइप के होंगे, टाइप A और टाइप B। टाइप A को हम लोग मैक्रोफेज लाइक साइनोवियल सेल्स कहते हैं, और टाइप B जो होता है वो फाइब्रोब्लास्ट लाइक साइनोवियल सेल्स होता है। मतलब ये दिखने में बस है, दिखने में आपको ऐसा दिखेगा कि साइनोवियल सेल्स ही मैक्रोफेज जैसा है, तो वो मैक्रोफेज लाइक साइनोवियल सेल्स। टाइप B जो होगा वो साइनोवियल सेल्स ही होंगे, और वो फाइब्रोब्लास्ट लाइक होंगे। ओके, तो टाइप A जो होगा वो ज़्यादा प्रोलिफरेट करेगा एज़ कम्पेयर टू टाइप B। अब ये प्रोलिफरेट कर रहा है, ये देखो, ये प्रोलिफरेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कर रहा है, तो ये पैनस फॉर्मेशन कराता है, ये एक तरीके का पैनस। ठीक है, जो कि पैनस फॉर्मेशन अगर बहुत ज़्यादा होते गया एक ऐसा टाइम आएगा जो कि इरोजन कर देगा, मतलब ये पूरा जो जॉइंट्स है ये पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये जॉइंट्स। ठीक है, तो ये देखो, हम लोगों ने साइनोवियल सेल हाइपरट्रॉफी किया। साइनोवियल सेल में कौन कौन सा टाइप हो जाएगा, टाइप A और टाइप B। टाइप A का प्रोलिफरेशन होगा, टाइप B का प्रोलिफरेशन होगा, जिसके वजह से पैनस फॉर्मेशन होगा। पैनस फॉर्मेशन के वजह से पूरा जॉइंट्स जो होगा वो पूरा जॉइंट्स डिस्ट्रक्शन में चला जाएगा। ओके,
तो अब देखो डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। ये देखो ये है, ये सेल्स पूरे के पूरे ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गए। यहाँ पे हमारा था लिगामेंट्स लूज़ हो गया, और ये कार्टिलेज अंदर जो था, ऑरिकुलर कार्टिलेज जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो ऑरिकुलर कार्टिलेज जो होंगे वो पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और लिगामेंट्स का लूजनिंग होने लग जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है कि पहला पार्ट बोन कौन सा अफेक्ट होता है, तो ऑब्वियस सा बात है कि जो कवर नहीं होगा कार्टिलेज से, या फिर जिसमें कार्टिलेज नहीं होगा, वो पहला पार्ट होता है बोन का जो कि डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपनिया ये है क्या। ये आपका क्लासिकल है। क्लासिकल किसका, रूमेटॉइड। इसका मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का, क्लासिकल ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपनिया। इसका मतलब वही है। पेरी का मतलब क्या होता है, अराउंड या उसके नियर। जैसे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसके नियर में अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो कहलाता है पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपनिया। तो ये क्लासिकल होता है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट है हमारा पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपनिया। तो पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपनिया इज़ द क्लासिकल ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब यही है जो हम लोगों ने यहाँ देखा कि द पार्ट ऑफ बोन विच इज़ नॉट कवर्ड बाय कार्टिलेज, जो कि कवर नहीं होता है कार्टिलेज का, ऑब्वियसली वो सबसे पहले डिस्ट्रॉय होगा। तो उसी टर्म को हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपनिया। उसी चीज़ का मतलब है ये, उस चीज़ का मीनिंग है पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपनिया। तो ये हम लोग को दिखता है क्लासिकल रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।